आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 2 एपिसोड 10 वन जाने की तैयारी। श्री राम और सीता जी की बातचीत के बीच लक्ष्मण भी वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने देखा श्री राम का निश्चय तो पक्का है ही, सीता जी भी साथ जा रही हैं। तो वे बोले, मैं भी आपके साथ आऊंगा, धनुष हाथ में लेकर इस कठिन मार्ग पर आपके आगे चलूंगा। आपके बिना इस साम्राज्य से मुझे क्या लेना। श्री राम ने उनका मन बदलने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण बोले, अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम् किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्। भैया, आपने पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर अब मुझे क्यों रोकते हैं। आपको याद होगा, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था, साम्राज्य का दायित्व हम साथ निभाएंगे। तो लक्ष्मण ने स्पष्ट किया, साम्राज्य हो या वनवास, मैं आपके साथ हूं। श्री राम का विचार था कि लक्ष्मण को अयोध्या में रहना चाहिए, कौशल्या जी की सेवा की दृष्टि से भी। पर लक्ष्मण को विश्वास था कि भरत कौशल्या जी और सुमित्रा जी की अवश्य देखभाल करेंगे। यहां उन्होंने एक विशेष बात कही, कौशल्या जी की निजी संपत्ति पर्याप्त थी, वे किसी पर निर्भर नहीं थी। मेरी तो वन में अधिक आवश्यकता है, दिन में फल मूल इत्यादि लाना, रात को रक्षा करना, मैं हर काम करने को तैयार हूं, आप मुझे अनुमति दें। कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते। मैं धन्य हो जाऊंगा, आपका भी कार्य सिद्ध होगा। अंत में श्री राम मान गए। उन्होंने लक्ष्मण को सभी प्रियजनों से आज्ञा एवं अनुमति लेने को कहा। व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम्। जरा सोचिए, श्री राम को जाना था राजा का वचन निभाने, धर्म को पालने। सीता जी का मानना था कि श्री राम से जो कहा गया उन्हें भी लागू था। किंतु लक्ष्मण के लिए जाने का कोई बंधन नहीं था। वे चाहते तो अयोध्या में ही ऐशो आराम से रह सकते थे। फिर भी उन्होंने राजमहल का सुख चैन छोड़ कष्टमय वनवास स्वीकारा, केवल अपने भाई का साथ देने के लिए। और तो और, श्री राम का वनवास जाना लक्ष्मण को मान्य ही नहीं था, परंतु अंत में निर्णय तो श्री राम को लेना था। और अगर श्री राम वन में जाते हैं तो लक्ष्मण उनका साथ अवश्य देंगे। कैसा अटूट नाता है। कोई अगर हमारा कहना नहीं मानता तो हम झट से कह देते हैं, ठीक है, तुम जानो। उसके बाद वाल्मीकि जी ने एक संपूर्ण सर्ग में जाने की तैयारी कैसी हुई इसका वर्णन किया है। उसमें क्या ले जाना है, इससे भी अधिक क्या क्या किसे देना है, उसका विचार था। साथ क्या लेना था, केवल उनके धनुष, अस्त्र और शस्त्र। किंतु देने के लिए बहुत कुछ था। श्री राम और सीता जी की अनेक बहुमूल्य वस्तुएं तथा सोने चांदी और हीरे मोतियों के आभूषण, वे सब उन्होंने भेंट किए वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ और उसकी पत्नी को, कुछ विद्वान लोगों को और अन्य लोगों को भी। श्री राम के लिए धनम हि यद्यन् मम विप्रकारणात्, मेरा धन विद्वज्जनों के लिए है। उसके बाद उन्होंने अपने सेवकों को 14 वर्षों का वेतन पहले ही दे दिया। हां, और ये सब कार्य उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से किया, राजकोष से नहीं। श्री राम जब वस्तुएं भेंट कर रहे थे, तब त्रिजट नाम के एक गरीब वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने दान मांगा तो श्री राम ने विनोद से कहा, देखें, आप अपनी लाठी कितनी दूर फेंक सकते हैं।
मगर तुरंत ही बोले, मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम। आप बुरा न मानिए, मैंने विनोद में बात कही। श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगाया, उन्हें अनेक गौएं दान की और पूछा, मैं आपकी और क्या सेवा करूं? इस छोटी सी घटना से श्री राम की मनः स्थिति स्पष्ट होती है। वे विनोद में बोल सकते थे, तो उनके मन में क्रोध या शोक नहीं था। वे शांत मन से आगे की योजना बना रहे थे। संपत्ति का दान करके श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण दशरथ जी से आज्ञा लेने के लिए राजमहल की ओर चल पड़े। वनवास का समाचार लोगों तक पहुंच चुका था। उन्हें भारी धक्का लगा था। वे अत्यंत दुखी हुए। उनकी व्याकुलता कैसी थी? गर्मी में जलाशय सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीवों के समान। वे कहने लगे, अगर राम जाएंगे तो हम भी जाएंगे। वनम नगरमेवास्तु ये न गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तम पुरम संपद्यताम वनम। जहां राम जाएंगे वो वन ही हमारे लिए नगर होगा और हमारे छोड़ने पर यह नगर भी वन जैसा बन जाएगा। यहां के जनहीन टूटे घर मिट्टी से भर जाएंगे। चूहे यहां रहने लगेंगे। यहां कैकेयी भले ही राज करे। हमने पहले भाग के 10वें एपिसोड में देखा था, ताड़का के अत्याचार से मलद और करुष, जो कभी समृद्ध जनपद थे, उनकी कैसी दुर्दशा हुई थी। अयोध्यावासी अपनी सबसे भव्य सुंदर नगरी को छोड़ने के लिए तैयार थे, केवल श्री राम के साथ रहने के लिए। और एक बात पर ध्यान दें, किसी एक ने भी यह नहीं कहा, तो क्या हुआ? कैकेयी को वर मांगने का अधिकार था, उसने मांग लिया। कैकेयी ने जनहित से ऊपर अपना स्वार्थ देखा। अयोध्या वासियों के लिए यह बात सर्वथा अनुचित थी। राजमहल पहुंचकर श्री राम ने राजा को अपने आने की सूचना देने के लिए सुमंत्र को भेजा, किंतु दशरथ जी ने उन्हें तुरंत नहीं बुलाया। वे शोक से घायल थे, फिर भी राजकार्य समझते थे। आगे का संभाषण वे अकेले में नहीं, सबके सामने करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जो कहना था वो लोगों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक था। दशरथ जी क्या कहते हैं, हम देखेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।